दोस्तों कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो रही है। इसे एडवांस बनाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से ऐसे कंप्यूटर्स या फिर मशीन्स बनाई जा सकती है जो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रकार जिसे मशीन लर्निंग कहा जाता है इसके बारे में बताऊंगा। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टाइप है जो कंप्यूटर सिस्टम को ऐसी एबिलिटी देता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम पिछले अनुभव के बेस पर ऑटोमेटिकली खुद ही चीजें सीख लेते हैं बिना किसी इंसान के इंस्ट्रक्शन के या फिर उसे प्रोग्राम किए। मशीन लर्निंग ऐसे प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट पे ध्यान देती है जो डेटा को एक्सेस करके उसे खुद से सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि कंप्यूटर्स को खुद से सीखने में सक्षम बनाना बिना किसी इंसान के इंस्ट्रक्शन या फिर सहायता से। इससे पहले कि हमें जाने कि मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या है, हमें लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा को जानना जरूरी होगा। लेबल्ड डेटा मतलब जिसमें लेबल होता है और अनलेबल्ड डेटा मतलब जिसमें लेबल नहीं होता। अब ये लेबल्स क्या होती है ये समझते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम दूसरों पे आधारित किसी वैशिष्ट्य को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वैशिष्ट्य मतलब कि फीचर ही लेबल होता है। यदि हम किसी पालतू जानवर के प्रकार को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं जैसे कि कुत्ता या बिल्ली, तो उस जानवर की इंफॉर्मेशन को ही लेबल कहा जाता है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग के टाइप्स के बारे में। मशीन लर्निंग के 4 प्रकार है: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में लेबल्ड एग्जांपल्स की मदद से जो कुछ भी पास में सीखा गया है उसे एल्गोरिदम्स नए डेटा पे अप्लाई करते हैं जिससे कि फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट किया जाता है। इसकी शुरुआत ट्रेनिंग डेटा के एनालिसिस से होती है। यह एल्गोरिदम ऐसे फंक्शन बनाता है जो आने वाली आउटपुट वैल्यूज को प्रेडिक्ट करता है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में 2 टाइप्स होते हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज लर्निंग का बहुत जगह पे यूज होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग के सबसे चर्चित यूज में से एक है। हम आजकल जो स्मार्टफोन्स यूज करते हैं उसमें हम देखते हैं कि स्क्रीन लॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट या फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। यह हमारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की मदद से हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और यह सब सुपरवाइज मशीन लर्निंग से डेवलप किया जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन इस लर्निंग का दूसरा एग्जाम्पल है। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम पहले एल्गोरिदम को अपनी आवाज के बारे में सिखाते हैं जिससे कि आगे वो हमारी आवाज को पहचान पाता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है गूगल असिस्टेंट और सीरी, जो कि सिर्फ आपकी आवाज होने पर ही रिस्पॉन्ड करेंगे। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का दूसरा टाइप है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। ये यूजफुल होती है किसी डेटा के इंसाइट्स को ढूंढने में। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग कुछ हद तक उसी तरह है जैसे कि एक इंसान अपने एक्सपीरियंस से चीजें सीखता है। ये लर्निंग अनलेबल्ड और अनकैटेगराइज्ड डेटा के ऊपर काम करती है। ये तब यूज होती है जब हम ट्रेन करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं जो क्लासिफाइड भी नहीं होती और ना ही लेबल्ड होती है। अनसुपरवाइज लर्निंग ये स्टडी करती है कि कैसे सिस्टम्स इन फंक्शन से ये अनुमान लगा पाते हैं कि हिडन स्ट्रक्चर से अनलेबल्ड डेटा को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। इसमें सिस्टम सही आउटपुट का अंदाज नहीं लगा पाती पर वो हिडन स्ट्रक्चर्स और अनलेबल्ड डेटा को डिस्क्राइब करने का अनुमान लगा सकती है। मशीन लर्निंग का तीसरा प्रकार है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग एक प्रकार से सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के बीच की लर्निंग है, क्योंकि इस लर्निंग में दोनों लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें अनलेबल्ड डेटा का यूज ज्यादा होता है लेबल्ड डेटा के कंपैरिजन में। जिन सिस्टम्स में यह लर्निंग यूज की जाती है उनकी लर्निंग में काफी एक्यूरेसी आती है। सेमी सुपरवाइज लर्निंग तब यूज की जाती है जब लेबल डेटा को ट्रेन करने के लिए कुशल और मिलते जुलते रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। मशीन लर्निंग का चौथा प्रकार है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। ये लर्निंग मेथड कार्य को बनाने और एरर्स ढूंढने से एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है। इसके एग्जाम्पल देखें तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज रोबोटिक्स में किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग में भी रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग का यूज होता है। मशीन लर्निंग लगातार उभरती जा रही है और इस इवोल्यूशन के साथ ही इसकी डिमांड और इम्पोर्टेंस भी काफी तेजी से बढ़ रही है। डेटा साइंटिस्ट को मशीन लर्निंग की बहुत जरूरत है और इसकी महत्वपूर्ण वजह यह है कि मशीन लर्निंग से हाई वैल्यू प्रेडिक्शंस किए जाते हैं जो भविष्य में सही निर्णय और एक्शन लेने में मार्गदर्शन करेंगे, वो भी इंसानों के हस्तक्षेप के बिना। ऑटोमेटेड प्रोसेसेस में डेटा साइंटिस्ट के टास्क को मशीन लर्निंग काफी इजी बना देती है। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मशीन लर्निंग के बारे में ये शॉर्ट डिटेल्स समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।